उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जो पूर्वांचल की रणभूमि पर लड़ी जा रही है। 5 चरण में सूबे की 403 सीटों में से 292 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब अगले 2 चरणों में 111 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये सभी सीटें पूर्वांचल के इलाकों की हैं, जहां पर चुनावी जंग जातीय समीकरण की बिसात पर लड़ी जा रही है। सियासी दलों ने सामाजिक समीकरण को देखते हुए जातीय आधार वाले दलों के साथ गठबंधन कर रखा है और कैंडिडेट भी उसी लिहाज से उतारे गए हैं। ऐसे में देखना है कि कौन किसे पूर्वांचल की चुनावी जंग में मात देता है। दरअसल यूपी के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को वोटिंग होनी है। इसमें अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर, देवरिया और बलिया की सीटें हैं। अंबेडकर नगर और बलिया को छोड़कर इस चरण के बाकी जिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहे हैं। वहीं 7वें व अंतिम चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले की कुल 54 सीटें हैं। आजमगढ़, मऊ और जौनपुर जिले सपा के गढ़ माने जाते हैं, जबकि बाकी जिले में बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल का प्रभाव माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अभी तक के 5 चरणों के चुनाव में भले ही अलग अलग मुद्दे हावी रहे हों, पर पूर्वांचल में जाति के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा जा रहा है। माना जाता है कि पूर्वांचल में दलित, ओबीसी वोट बैंक जिस भी पार्टी के खाते में गया, सत्ता उसी की हुई। 2017 के विधानसभा और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन्हीं दोनों समुदाय को साध कर इतिहास रचने में कामयाब रही। ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां ओबीसी वोटों को साधने के लिए तमाम जतन इस बार कर रही हैं। वहीं पूर्वांचल में ओबीसी जातीय आधार वाली ये दल भले ही अपने दम पर कोई करिश्मा ना दिखा सके, लेकिन बड़ी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर किसी भी दल का सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में सपा और बीजेपी इन जातियों के बीच आधार रखने वाले दलों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस और बसपा गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा अपने दलित कोर वोट बैंक के साथ दूसरी जातियों के समीकरण के जरिए सियासी जंग फतेह करने का सपना संजो रही है। जी हां, जातीय आधार वाले छोटे दलों की ताकत पूर्वांचल में 2017 के चुनावों में खूब उभर कर सामने आई थी। वहीं 2017 में विधानसभा चुनाव नतीजे को देखें तो 7वें चरण की जिन 54 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें मौजूदा समय में अपना दल के पास 4, सुभाषपा के पास 3 और निषाद पार्टी के पास 1 सीट है। वहीं छठे चरण में 57 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान में लड़ाई बिल्कुल दूसरी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 57 सीटों में से भाजपा के पास 46 सीटें आई थी, जबकि सपा 2, बसपा के पास 5 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा सुभाषपा, अपना दल, कांग्रेस और अन्य को भी 1-1 सीट पर जीत मिली थी। इसके साथ ही इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा के तत्वाधान में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने भी पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल भी बाबू सिंह कुशवाहा का गढ़ माना जाता है, तो इसके नतीजे काफी चौंका सकते हैं, जिसके चलते ये चुनाव तिकोड़ हो सकता है। ये लड़ाई भाजपा, सपा और भागीदारी मोर्चा के बीच तगड़ी नजर आ रही है। जी हां, बाबू सिंह कुशवाहा की पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में अच्छी खासी पकड़ है। कुशवाहा, मौर्य और अन्य पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, जो गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। हालांकि इस बार पूर्वांचल के सियासी हालात थोड़े बदले हुए हैं। छोटे दलों में सुभाषपा इस बार सपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। अगले 2 चरण के चुनाव में सत्ता की दिशा तय होनी है। पश्चिम यूपी और अवध में धार्मिक एजेंडे से शुरू हुआ चुनाव पूर्वांचल पहुंचते ही राजनीतिक टोन जातीयता के आधार पर ज्यादा परिवर्तित हो गई है। ऐसे में सभी दल खुद को दलित और ओबीसी का हितैषी बताने में जुटे हैं। ऐसे में देखना है जातीय पिच पर कौन सियासी बाजी मारता है।